मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। शिफ्ट 2 में कैसे क्वेश्चन आए थे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं एनालिसिस के ऊपर ये निगेटिव आरोप लगा रहे हैं। एक बात मैं आपसे बता दूं कि जहां जहां से आरोप लगना शुरू हुए हैं उनके सेंटर पे भी एनालिसिस सुबह हो रही थी, और एनालिसिस होने के बाद जब उनके वीडियोज नहीं चले तो उन्होंने ये दूसरा तरीका अपनाया। ठीक ना। तो दूसरी बात यह है, ये रेलवे की एग्जाम है और रेलवे जानता है कि अपने आप को कैसे चीजें अलग करना और सारी चीजें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं उनको हम ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि वो सबसे पहले अपना रायता फैला रहे थे, लेकिन उनका रायता नहीं चला तो फिर बाकी निगेटिव चीजें शुरू कर दिए। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें मैं बताऊंगा। कुछ ऐसा नहीं है कि साइंस आपने पढ़ा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि साइंस कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। रेलवे के किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन रिपीट आपको इस बार तो देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल इस्तेमाल रखिएगा। एक बहुत बेसिक सा सवाल बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज। मेरे साथियों, एक क्वेश्चन है साइंस में इलेक्ट्रॉन की खोज। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी। अब ये जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी या किसने की थी, ये आप क्या बताएंगे भाई। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आउट होने क्या कोई दिक्कत किसी को है क्या। ये क्वेश्चन कौन सा आउट हो रहा है भाई। इसका आंसर आप सब जानते होंगे। 1897 ईस्वी की बात है, और जे थॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी की बात। ठीक ना। हाँ, और 1903 और 4 में आप सभी को जानकारी होगा, 1903-4 में थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल थोड़ा लेट आया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज जो हुई थी वो पहले हुई थी। अब बताओ, अगले शिफ्ट में क्या इलेक्ट्रॉन की खोज आएगा क्या? नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा ना भाई। इसमें एनालिसिस में क्या है, ऐसा कौन सा खतरनाक सवाल हमने करा दिया। पागलों वाली बात है। चलिए अगला दूसरा सवाल देखिएगा। एक सवाल और है जिसके बारे में पूछा गया है। हाँ, ये सब कुछ जो है दोस्त, एक दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसके बारे में देखिएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है या बुझा हुआ चूना को जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है। ये बुझा चूना है। तो जब भी बुझा चूना की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोरीन के साथ कराई जाती है, तो क्या होता है, क्या बनता है। अब ये बताओ भाई, ये बताओ भाई, इसमें क्या ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपको परेशान कर रहा है। ये बड़ा मजेदार चीज है भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, बुझा चूना, और क्लोरीन के साथ क्रिया करा दिया, CaOCl2 बना। क्या बना? CaOCl2, और आपका वाटर बाहर चला गया। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कहें। यानी एक बात समझने वाली है कि भैया, क्या समझने वाली है एक बात, कि अभिक्रियाओं से क्वेश्चन तो आ रहे हैं, और अभिक्रिया कितनी है, जितनी है उतनी पढ़नी पड़ेंगी। और अभिषेक सर तो अभिक्रियाओं को खूब रटाए थे, आपको याद भी होगा। तो भैया ये अभिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण है। इसके पहले वाले चीजों के बारे में हमने आपको दिया था। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। एक सवाल देखिएगा, आया हुआ है कि इनमें से कौन सी युक्ति विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अब बताइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइस हैं जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं है। अब इस तरह का क्वेश्चन मान लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए, और फिर इस तरह का क्वेश्चन जो है सेकंड शिफ्ट में भी आ जाए, तो क्या डिवाइस कम है क्या? डिवाइस तो कम नहीं है ना भाई। इसमें डिवाइस तो बहुत सारी हो सकती है। अब इसमें मान लीजिए विद्युत मोटर कह दे तो आप कहेंगे जी सर, विद्युत मोटर इस पे निर्भर करेगा।
लाउड स्पीकर कह दे तो आप कहेंगे जी सर लाउड स्पीकर भी इस पर निर्भर होगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं बहुत सारे डिवाइस है, विद्युत मोटर है, विद्युत डायनेमो है, विद्युत डायनेमो है, ये सब इस पे निर्भर होंगे, ये निर्भर होंगे। लेकिन अगर हम बल्ब की बात करते हैं, बल्ब ये निर्भर नहीं होगा। थर्मामीटर ये निर्भर नहीं होगा। ऐसे डिवाइस बोलेगा जो आप पकड़ लेंगे। थर्मामीटर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, कंपास निर्भर नहीं होगा। तो इसके आंसर आपको यही देने हैं, यही आपको आंसर देने हैं। समझ रहे हैं? हाँ, एग्जाम कोई कैंसिल नहीं हुआ है भाई। जिन लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई है तो सबसे पहले आप उनके थंबनेल देख लीजिए, उन लोगों ने सीधा लिखा है, तो गुमराह करने की प्रक्रिया उन्होंने ही शुरू की है। चलिए एक सवाल और बता देता हूं। कह रहा है कोयले की सबसे खराब किस्म, कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है? अगर कोयले की सबसे खराब किस्म आपसे पूछी जाए, बैड क्वालिटी का कोयला पूछा जाए, बैड क्वालिटी कोल के बारे में, कोयले की सबसे खराब किस्म कौन सी है? तो कोयले की सबसे खराब किस्म जो होती है, सबसे खराब किस्म, उसको हम पिट कहते हैं। आंसर में क्या कहते हैं बेटा? पिट, पिट कहते हैं। और आप भी जानते हैं कि 45 से 50% उसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन होता है। 45 से 50% उसमें क्या होता है? कार्बन होता है ना, 45 से 50%। आज सबसे गुड क्वालिटी का सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? अगर सर्वोत्तम कोयला की बात की जाए तो सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण। अब मान लीजिए अवतल दर्पण में कभी पूछेगा प्रतिबिंब का गुण, तो कभी उत्तल दर्पण पूछ सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण। तो बताइए अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का गुण क्या होगा? तो अवतल दर्पण का जो इमेज होगा ना, वो रियल भी हो सकता है, रियल भी, और वो वर्चुअल भी हो सकता है। रियल मतलब वास्तविक, वो वास्तविक प्रतिबिंब हो सकता है, और वो आभासी प्रतिबिंब हो सकता है। तो वास्तविक भी हो सकता है और वो आभासी भी हो सकता है। वास्तविक होगा तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे के सेशन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक फार्मूला पूछा हुआ है, एल्कीन का सूत्र क्या है? एल्कीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एल्कीन का सूत्र है, तो एल्कीन का सूत्र क्या है दोस्त? तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो CnH2n, यही एल्कीन का सूत्र है, एल्कीन। और आप जानते हैं CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का। और CnH2n-2 किसका सूत्र है? एल्काइन का। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, KLMN से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है KLM और या N, ठीक ना, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आप सभी को इसका आंसर मालूम है। देखो KLM
एम एन, ये 4 आप जानते हैं 4 सेल होते हैं, इसमें एन का मान कितना होता है 1 2 3 और 4। अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फार्मूला होता है 2n², तो यहां पे 2 हो जाता है, 8 दूना 16 दूना 32, 1 मिनट, यहां पे 1 होगा तो यहां 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 18 और यहां 32। तो आपसे m के बारे में शायद इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि m में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको आज के सेशन में देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और है सेलवाल से, बायोलॉजी में सेलवाल। अब वो प्लांट का सेलवाल पूछा था या फंजाई का, अब ये क्लियर नहीं है का सेलवाल किसका बना है। सेलवाल किसका बना होता है, अगर ऐसा सेल है क्वेश्चन है तो प्लांट का सेलवाल सेलुलोज का, और फंजाई का सेलवाल किसका बना होगा काइटिन का। तो फंजाई का सेलवाल आपको काइटिन का बना हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान पे रखनी है। आगे एक और सवाल मैं दे देता हूं। एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूरा ध्यान पर नहीं है। एक क्वेश्चन क्या था कि 10 प्रतिरोध R ओम के, 10 प्रतिरोध R ओम के हैं। अब इसमें बच्चे ने पूरी बात क्लियर नहीं की, इनमें से कितने प्रतिरोध समानांतर में होंगे, कितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे, ये बात बच्चे ने बताई नहीं। 10 प्रतिरोध R ओम के हैं, समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए समानांतर क्रम में जोड़ने पर होगा, अगर ये सवाल बना है तो इसका आंसर क्या दोगे। तो R इक्विवेलेंट आप जानते हो R/N होता है, तो यहां पे R/10 ओम होगा। तो इस तरह का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से। किससे? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में ये याद नहीं रहा कि अभिक्रिया का संतुलन का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो भैया ये क्वेश्चन एक अधूरा रह रहा है, ठीक ना, तो ध्यान पे देख लीजिएगा। और मेटल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5R का मान, 10 प्रतिरोध R ओम के हो तो 5R का मान क्या होगा। कौशल खैरथल ने जवाब दिया, प्रतिरोध 5R का मान क्या होगा, थोड़ा कुछ और होगा, क्वेश्चन में कुछ और रहा होगा मेरे भाई, ठीक ना। हाँ, 5 प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में होंगे तो कहानी कुछ और होगी, ठीक है। तो वो इस हिसाब से क्वेश्चन बदलेगा, ठीक है, ठीक। और एक प्रकाशिक घटनाएं, देखिएगा कुछ टॉपिक हम यहां पे लिख दे रहे हैं। प्रकाशिक घटनाएं, आप जानते हैं ना बहुत सारी प्रकाशिक घटनाएं होती हैं, तो प्रकाशिक घटनाएं आपको याद रखना है। मेटल नॉन मेटल आपको एकदम याद रखना है, मेटल नॉन मेटल, ठीक ना, मेटल नॉन मेटल आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिस पर रिपीट हो रहे हैं, नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, एक सेंटर की पेपर कैंसिल हुई है। अच्छा 10 मीटर, अच्छा तुम नया क्वेश्चन बना दिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको आज की ये एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एमडी क्लासेस के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।